अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। विश्वामित्र के सुविचार व कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा पा अयोध्या नरेश कल प्रातः अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक कर देंगे। मंगल बेला, शुभ तिथि, पुष्य नक्षत्र के लाडले लखनलाल विद्युत की गति के भांति संदेश ले अपनी प्रिय भाभी सिया के कक्ष में पहुंचते हैं। वह शुभ मंगल सूचना देते हैं कि पीछे पीछे प्रभु श्री राम भी आ रहे हैं। मुख पर ऐसा तेज मधुर मुस्कान, किंतु माथे पर कुछ चिंता की लकीरें हैं। पिताश्री ने इतनी जल्दी ये फैसला क्यों ले लिया? उनकी उपस्थिति में मैं राजगद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ? और मेरे दोनों प्रिय भरत व शत्रुघ्न भी तो यहाँ नहीं हैं। कि लखन कहते हैं, भैया पिताजी कदापि गलत निर्णय नहीं ले सकते। इसमें सहमति हमारे कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ की भी है। नगर में ढिंढोरा पिट रहा है। राजभोग का आयोजन किया गया है। सभी के घर निमंत्रण भेजे गए हैं। नगरवासी थाली वादन बजाकर पूरी अयोध्या नगरी राजा रामचंद्र के जयकारों से गूंज रही है। ऐसो शुभ दिन आयो अवध में, घर घर बधाई बाजत है। चाहु दिशा आनंद छायो, छायो रे अवध में। प्रत्येक चौराहे को सजाया गया है। दूर दूर से अवध में ऐसी बेला देखने दलों में अतिथि आ रहे हैं। कैसे लगेंगे राजा राम, मुकुट पहने पीताम्बरी ओढ़े। किंतु पुनः प्रतापी भाग्यशाली कितनी ऐसे नेत्र होंगे जिन्होंने रघुवर के दर्शन किए होंगे। इस रूप में प्रत्येक पत्ता, पक्षी, पशु कण कण व्याकुल हर्षित। अब राम राज होगा, मेरे राम का राज होगा, मेरे राम का अभिषेक होगा। समस्त दुख समाप्त हो जाएंगे, सबके पाप कट जाएंगे। कि अंधा भिक्षुक भी रो रो कर भिक्षा मांग रहा है। नैना ये थोड़े तनिक खुल जाइयो, राज तिलक रघुवर का होए। उन्हें देख फिर चाहे बुझ जाइयो। कि महल के झरोकों से सिया राम व लखन उर्मिला अयोध्या में हो रही जगमग का आनंद ले रहे हैं। ये अयोध्या वासियों का प्रेम ही तो है अपने नाथ के प्रति। कि कैसी दुल्हन सी बनी है आज अयोध्या। यहाँ माता कैकई खुश हो दासियों में आभूषण बांट रही है। मेरे राम का कल अभिषेक है। कल राम राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। कल मेरे राम का राज्याभिषेक होगा। यहाँ मंथरा पूरी नगरी में न जाने कहाँ कहाँ भटक रही है। लड़ती भिड़ती, सबको डांटती फटकारती राजमहल में आती है। कि रानी कैकई देखते ही, ये क्या गत बना रखी है तूने अपनी, कहाँ थी सुबह से? कैकई को देख मंथरा छाती पीटने लगती है। पूरी नगर घूम कर आ रही हूँ, आने वाले दिनों का तो पता नहीं तुम्हारा क्या स्थान होगा। अयोध्या में देख कर आ रही हूँ। कि महारानी कैकई सुनते ही, मेरा मेरा क्या स्थान होगा? मेरा जो स्थान है वही स्थान रहेगा अयोध्या नगरी में। क्या कह रही है, क्या बोल रही है, कैसी बातें कर रही है आज तू? ये तुझे क्या हो गया है मलिन बुद्धि? मेरी भोली रानी, मैंने तुम्हें बचपन से गोद खिलाया है। मेरा क्या है, मेरा क्या स्वार्थ है इसमें? राजा राम बने या तुम्हारा पुत्र बने, मैं तो दासी ही रहूंगी ना। लेकिन रानी कैकई, अगर राम राजा बन गया तो तुम दासी बन जाओगी। ये क्या कह रही हो, क्या कह रही हो मंथरा? हाँ रानी, कौशल्या ने अपनी चपलता से, कितने प्रेम से महाराज के कान भर अपने पुत्र का राज तिलक करने की तैयारी कर ली है। और तुम्हारे देखो दोनों पुत्रों को ननिहाल भेज दिया है, ताकि जीवन भर तुम और तुम्हारे पुत्र उनकी गुलामी करते रहें। महारानी कैकई की तो भौएं जैसे तन गईं। माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थीं। कुछ चिंता भी जता रही थीं। ये क्या होने वाला है? और जिस राजा को तुम इतना प्रेम करती हो, सुबह शाम गुणगान उनकी करती हो, वास्तव में पुत्रों में तो वो सिर्फ राजा राम को प्यार करते हैं और रानियों में कौशल्या को चाहते हैं। कौशल्या बहुत तेज है मेरी भोली रानी, मेरी कैकई रानी कौशल्या बहुत तेज है। राम का अभिषेक होते ही वो तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देगी। मेरा क्या है, मैं तो आज हूँ कल नहीं, परंतु तुम्हारे आगे, भरत के आगे तो पूरा जीवन पड़ा है। और पल पल दीदी दीदी कहने वाली कैकई के मन में कौशल्या की एकदम सौतन के रूप में जैसे बस गई उनकी छवि। वाक्य निकल नहीं रहे थे, क्या कहना चाहती थी
और मंथरा क्या उनकी बुद्धि में भर रही थी। कैकई के मुख से एक ही वाक्य निकला कि मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी, दासी बनने से पहले मैं विषपान जो कर लूंगी। रानी कैकई की बुद्धि तो मंथरा ने पहले ही हर ली थी। कौन जाने नियति कि अभी पल भर पहले तो वो दासियों को गहने बांट रही थी कि मेरे राम का अभिषेक है, कल मेरा राम राजा बन जाएगा, और पल भर बाद ही न जाने क्या लिखा है नियति ने। आज राम कथा को देते हैं यहीं विराम। अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।